हेलो फ्रेंड्स, बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं। टिप्स भी सुन लीजिए। मैं डोंट वरी वो वाली टिप्स नहीं देने वाली हूँ आपको जो जो आपने अभी तक रील्स में आपने सुन भी लिया है, देख भी लिया है कि नीट एंड क्लीन कॉपी होनी चाहिए, मार्क्स इस तरह से मिलते हैं, सिस्टमेटिक वे में होने चाहिए। वो सब आपको पता है क्योंकि प्री बोर्ड आप दे चुके हैं और अब बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं। पहली टिप आपकी ये है कि सबसे पहले जाके आज ही जाके शॉप से 2 ब्लैक और 2 ब्लू पेन लेके आना। और क्यों लेके आना है? क्योंकि उन्हीं से सैम्पल पेपर सॉल्व करिए। इसलिए क्योंकि जब और ज़्यादा नहीं घिसना है उसको, एटलीस्ट 2 या 3 पेपर अच्छे से उनसे 2 चारों पेनों से यूज़ करो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एग्ज़ाम में कोई पेन गिर जाता है निब के बेस पर, तो वो रुक कर चलता है, तो उस समय टाइम वेस्ट करना हम पर इतना अफोर्ड नहीं हो पाता है। तो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहाँ पर अगर आप उन यूज्ड पेन से पेपर लिखोगे तो ग्रिप बनी रहेगी, वो स्मूथ चलेगा तो आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी रहेगी और वो इजीली आपके दिमाग पर एक एक्स्ट्रा पैनिक प्रेशर नहीं आएगा। सेकंड चीज़ आती है कि बोर्ड वाले जो टीचर्स आते हैं, भले ही बाहर से आते हैं, लेकिन हर कोई आपको नंबर देना चाहता है, लेकिन लिखकर आपको ही आना पड़ेगा। तो टिप यही है कि वहाँ पर अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है ना, तो उसको खाली छोड़कर नहीं आना है। सिंपल, जैसे प्रूविंग क्वेश्चन है या फिर जैसे कॉन्ग्रुएंसी का कोई क्वेश्चन है कि आपको जो टीपीटी वाली कंडीशन है, एंड टू प्रूव दैट वाला कंडीशन है ना, कि 2 साइड इक्वल दिखानी है, 2 एंगल इक्वल दिखाने, तो उसमें कुछ नहीं करना है। उन्हीं से 2 रिलेटेड अपने ट्रायंगल चूज कर लो, 3 प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंसी के लगा दो। तीसरी प्रॉपर्टी नहीं भी समझ में आ रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक जुगाड़ या एक बस लिख के आ जाओ, कुछ भी, बस छोड़ना नहीं है। और उसके बाद में सीपीसीटी से वही वाला पोर्शन प्रूव करा दो, काम बन जाएगा। कि फुल नहीं तो हाफ तो आपको पक्का पक्का मिल जाना है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो सैम्पल पेपर आप कर रहे हैं घर पे सॉल्ट आउट, उसमें ये चीज़ ध्यान रखो कि एक सिस्टमेटिक वे में ही लिखना है। ऐसे नहीं करना है कि अरे अभी टाइम भाग रहा है, मैं बाद में ना एग्जाम में अच्छे से कर दूंगा, अभी के लिए ऐसे ही कर लेता हूँ, टाइमर तो लग ही रहा है। नहीं, इस समय आपको वैसे ही सिस्टमेटिक वे में आपको लिखना है जिस तरीके से आप लिख रहे हैं। जैसे आप वहाँ लिख कर आएंगे वैसे ही आपको सॉर्ट आउट करना। उससे ही आपको समझ में आएगा कि आपको अपनी स्पीड पर कितना काम करना है या आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर आपको कितना काम करना है। एक लास्ट टिप और दूंगी मैं कि इस तरह से अपना माइंडसेट कभी मत रखना घर पे, जब आप अभी सैंपल पेपर सॉर्ट आउट कर रहे हो कि अरे एक क्वेश्चन तो मेरे को आता है, ये आता है, ये आता है, इसको नहीं कर रहा, मैं छोड़, इसको बाद में कर लूंगा, और ये वाला मैं कर ही सकता हूँ। भाई वहाँ पर ना प्रेशर ऐसा होता है ना कि अच्छे अच्छे आते आते क्वेश्चंस भी हम गलत करके आते हैं। हम स्टूडेंट्स रह चुके हैं तो उस चीज़ को समझते हैं। तो आप लोग भी समझिए, थोड़ा सा सीरियस होके करिए। इससे क्या होगा, एक प्लस पॉइंट होगा, अगर आपको आता भी है तो वो क्वेश्चन की फिगर, क्वेश्चन का सिस्टमेटिक वे प्लस उसका आंसर भी वो कॉपी पेस्ट हो जाता है दिमाग में। तो करो, कॉन्फिडेंस रखो, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो। एक बात और देखो, जैसे लिखने का तरीका इस तरह का होता है सिस्टमेटिक, मतलब क्या होता है, एक ही सीक्वेंस में सारे साइन है आपके। देखो, इम्प्लाई दैट, प्लस, प्लस के ठीक सामने ये है, इक्वल का ये रहा, ये सारे हैं आपके सीक्वेंस में। और आप अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे ऐसे लिखते हैं कि प्लस ये रहा, फ्रैक्शन नीचे लटक गई, ये डिनोमिनेटर तो नीचे लटका पड़ा है, इक्वल का साइन ऊपर चला गया, माइनस फिर नीचे हो गया। ये आपका रॉन्ग मेथड है लिखने का। अब आप कहोगे मैम इतना टाइम ही नहीं है कि हम इनकी प्रैक्टिस करें, तो मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि अभी भी है टाइम, कुछ दिनों का ही सही, उतने में अगर आप ये रोज अपना ये चीज़ ध्यान रखेंगे ना कि एक सीक्वेंस में सारे साइंस होने चाहिए, तो आपको उसका बेनिफिट आपको एग्जाम में जब मार्किंग होगी ना, तब आपको अपने आप दिख जाएगा। लेकिन अगर फिर भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं ये ठीक है, अपना ये छोड़ो, तो फिर आपकी राय आप जानो। सर जब आपसे कटिंग हो जाती है, जैसे मान लो ये है गलत काटना, तो ऐसे नहीं काटना है, सिंपल 2 लाइन उस पर घुमा दो ऐसे। ये भी आपका एक तरीका है मैसीनेस को अवॉइड करने का नोटबुक में। तो जितनी अच्छी आपकी नोटबुक रहेगी उतने मार्क्स अट्रैक्ट करेंगे टीचर से आपकी शीट पर। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से ध्यान रखो अपनी चीज़ों का, पेन का ज़रूर ध्यान रख लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।